मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात बावाज़ बुलंद। बच्चे तूने ऐलान नहीं सुना, मोबाइल बंद कर अपना। कैमरे भी लगाते हो और फिर फोटो शूट भी तुम्हारा शुरू हो जाता है। नमाजी नमाज पढ़ रहे हो तो बैठ के वीडियो नहीं बनाते। मस्जिद में जाके कभी नमाजियों की वीडियो बनाना, मार मार के अस्पताल पहुंचाएंगे। बदन की नमाज की इज्जत करते हो, रूह की नमाज की कोई इज्जत नहीं। और फिर आपने अभी खुद ऐलान किया है कि सरकार हसन मुज्तबा की मजलिस है। इश्तिहार में भी आपने यही लिखा है, ताबूत की बरामदगी का ऐलान भी किया है, और मुझे मौजू आप और दे रहे हैं। मेरी ये आदत नहीं, जिसकी मजलिस होती है जिक्र उसी का करता हूँ। हाँ, तो जितनी देर भी मैंने आपसे गुफ्तगू करना है, मेरी गुफ्तगू का मरकज़, महवर, क़िबला, काबा, मताफ, जाए तवाफ मौला हसन की ज़ात है। हाँ, जो आयत पढ़ने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आधा मिनट। ज़माना खुदा के नाम की कसमें खाता है ना? इधर वालों, हाँ, बोलेंगे वही जिन्हें आता है, लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं। वैसे भी यदुल्ला के ख़ानदान का जिक्र हो और शिया बंदे का हाथ ना उठे तो वो कब्र में भी फिर यूं हो जाता है। जो 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 हाँ, उसकी कसमें तो जाफर नकवी समझ में आती हैं, लेकिन इकबाल शाह जी पता नहीं वजह क्या है। समद बिज़ात भी कहलवाता है अपने आप को, बेनियाजी के ऐलान भी करता है, और बेनियाज हो के फिर कसमें खाता है। हाँ, 30 मकाम पर कुरान में अल्लाह ने कसमें खाई हैं। उनमें की एक कसम ये है जो मैं आपकी खिदमत में आयत पढ़ने लगा हूँ। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 3 की कसम, 3 की नहीं, 3 की जी। जैतून की कसम, नूरानी तूर की कसम, और इस अमान देने वाले शहर की कसम। और बच्चे जल्दी करो अपना काम। मैंने उलमाए ज़वाहिर से पूछा कि क्या कसमें खा रहा है। कहा जी 3 इंजीर है, जैतून एक मशहूर दरख्त है जिसका तेल निकलता है, तूर पहाड़ है, बलद अमीन मक्का है। ठीक है, अगर अक्ल फतवा देती है तो फिर मान लेता हूं। और भाई मोबाइल बंद कर दें। कुरान हम जैसों से ना पूछा कर, हम क्या जाने कुरान क्या कहता है। जिनकी चौखट पे उतरा उनसे पूछ। और जब कुरान के वारे से शशम से पूछा गया, मौला ये क्या कसमें खा रहा है खुदा, पता है तेरे मौला सादिक ने क्या जवाब दिया? काला अत्तीनुल हसन वज़ैतूनुल हुसैन।
जो वतूर सीनीन अमीरुल मोमिनीन वल बलदुल अमीन रसूलुल्लाह। फरमाया 3 लक़ब है हसन का, जैतून लक़ब है हुसैन का, नूरानी तूर वाली नजफ और अमान देने वाला शहर रसूल। हाँ, मैंने तो मुकद्दस ये समझा था कि काफी वक्त गुजर गया है, थक गए होंगे, सो गए होंगे, मगर माशाअल्लाह से सारे जाग रहे हैं, बेदार हैं और खरीदार भी लग रहे हैं मुझे। तो अब आज के बाद जब सूरह 3 की तिलावत करना, जबान से ऐसे पढ़ना, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, और दिल में कहते रहना अल्लाह कह रहा है हसन की कसम, हुसैन की कसम, अली की कसम, मोहम्मद। जो समझ आ रही हो? अच्छा नहीं, मैं राजी तुमसे, शायद न जब तुमसे राजी हो, लेकिन एक दावत फिक्र है। ये जो 4 हस्तियों की कसम खाई है, हसन की, हुसैन की, अली की, रसूल की, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? बोलो बोलो। रसूल। फिर बड़ा कौन है? तो ये रविश क्यों बदली अल्लाह ने? जाफर कोई सोचने वाली बात है ना। कहना तो ये चाहिए था मोहम्मद की कसम, अली की कसम, फिर कहता हसन की कसम। उसकी वजह ये है, अगर कसमों के बाद बात करता हम्द की तो फिर पहले मोहम्मद की कसम खाता। अगर कसमों के बाद बात करता बुलंदियों की तो पहले कसम खाता अली की। चूंकि कसमें खा के कहिए रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न तक़वीम में ढाल के बनाया। हुस्न की बात थी, कसम भी हसन की जगती। पिछली कतार वाला ठीक है, जीते रहो। हाँ, 2 जगह पर इब्तिदा कुरान में हसन से हुई है। एक ये सूरह 3 में और एक आयत मुबाहला में, जब कहा है फमन हाज्जक फीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम। ऐ मेरे हबीब, जो मैंने अल इल्म की सूरत में कुरान भेजा है, अगर इसके बावजूद भी ये तुझसे कट हुज्जती कर रहे हैं तो फिर इनसे कहो आओ हम बुलाते हैं अपने बेटे। अल्लाह अल्लाह हैं? नहीं जानते हो तो ठीक है, वरना अब जान लोगे। चूंकि नजरान के नसारा से एक बार शाह जी जाफर नकवी बहस हो रही थी रसूल पाक की। वो कहते थे ईसा इब्नुल्लाह है, रसूल कहते अब्दुल्लाह है। अब अपनी तरफ से मेरे मोहतरम सामीन वो नसारा बड़ी दूर की कोड़ी लाए, कहने लगे अच्छा आप नहीं मानते ईसा को इब्नुल्लाह? तो मैं नहीं। कमन अबू हो, फिर ईसा के बाप का नाम बताएं। रसूल मुस्कुराए,
फरमाया हल तारिफूना आदम, आदम को जानते हो? ये मरने वाला जागना। सबने कहा सरकार जानते हैं। फरमाया अब तुम तो बाप का नाम पूछते हो, मैं पूछता हूं मन अबवा हो, आदम के माँ बाप दोनों का नाम बताओ। अगर इस तरह बेटा बनाना है तो फिर आदम ज्यादा हकदार है। हाँ, तो ये दो मौके हैं कि जहां आगाज हसन से होता है। मेरी आंखों में आंखें रखना। अल्लाह अकबर। तेरे मौला अली ने जिंदगी में एक काम किया था, बज़ाहिर बड़ा सहल सा काम था। क्या? मेरी तरफ देखना। बिलात भी यूं हाथ उठाया और यूं किया। जिसकी जबान पे वही बोलती है वो रसूल बोल उठा, ज़रबत अलीयन। यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, कि अली की एक ज़रबत सकलैन की बंदगी से अफजल है। अभी मैं देखता हूं ना कि कौन कितने पास मार्क लेता है? ज़रब यही होती है ना, यूं हाथ किया यूं लाया, और कहते सकलैन की बंदगी के बराबर भी नहीं गिना, अफजल है। तेरे मौला सादिक से पूछा गया था मौला सकलैन की हद क्या है? यदुल्ला के बेटे ने विलातश भी अपने सीने तौहीद गंजीना पे उंगली रख के फरमाया अना मिना सकलैन, फरमाया मैं भी सकलैन में शामिल हूं। यहां अब मेरा तो दिल है कि मेरे पर निकल आए, मैं उड़ जाऊं। जिस जिसके शह पर विला है खोल लो, अली से मजा के परवाज ज़ौक़ परवाज की भीख मांगो। मेरा फिक्रा इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना और यहां लिखना। अब जिसकी एक ज़रब कायनात की बंदगी से अफजल हो, उसकी सारी नेकियां कितनी होंगी? मेरा ख्याल है कि क़यामत तक दुनिया के सारे कंप्यूटर ज़रबें देते रहें, फिर भी अली की नेकियों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? भाई जिसका यूं करना सकलैन की बंदगी से अफजल हो, जिसकी नींद अल्लाह की रिजाओं के बदले बिक जाए। हालांकि पिछले महल्ले वालों, सबसे कीमती होता है मनसब और सबसे बेकीमत होती है नींद। ये मिंबर पे बैठना मेरा मनसब है। देखो यहां बैठा हूं, आप इस वक्त तक इंतजार में बैठे रहे, आएगा पड़ेगा, दाद भी मिल रही है, नियाज भी मिल रही है। और अगर मैं आऊं और कमरा बंद करके चिस्कनी चढ़ा के सो जाऊं, उस वक्त जागूं जब मजलिस पुरबाश, फिर मुझे हक है मैं बानी से कहूं नियाज का लिफाफा लाओ। वो कहेगा नहीं आप हमारी कौम के सुल्तान और उलमा हैं, वरना मैं किसी और लहजे में बात करता। आपने मेरी नाक कटवा दी, बेइज्जती करवा दी। यहाँ सोने आए थे या पढ़ने आए थे? यानी नींद इतनी बेकीमत चीज है, इज्जत भी गई, नियाज भी गई। तो अब नहीं और अली के फजाइल की हदों को पैमाइश से नापने वालों, जिसकी नींद की कीमत अल्लाह की रिजा है, उसके मनसब की कीमत क्या होगी?
जो अच्छा, अब कुछ तस्वर आ गया मेरे बुजुर्गों, भाई अजीजों, हैं? एक ज़र्ब शकलैन की बंदगी पे भारी, सारी नेकियां कितनी होंगी? ना मेरे पास वक्त फालतू है, ना मेरी कौम का वक्त जाया करने जोगा है। मैंने ये जुमला कहा क्यों? फिर मेरी तरफ देखना, मेराज करनी है, आओ बगैर सवारी के करें। हाँ, अली की वलायत को पर बना लो, मेराज हो जाएगी। जिसके एक ज़र्ब शकलैन की बंदगी से भारी, उसकी सारी नेकियों को तसव्वुर कर। और मैंने शाह नजफ का ये फरमान पढ़ा है, फरमाते हैं इन्नल हसना हसनाती, मेरी सारी नेकियों का नाम हसन है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो जो सारी जिंदगी उलमा शरहें करते रहें, रिसानुल्लाह के इस जुमले की शरह का हक अदा नहीं होगा। फरमाया मेरी सारी नेकियों का नाम है हसन। फिर उसे क्या होना चाहिए? मेरी आंखों में आके रखना, हुसैन 14 में भी एक है। लेकिन जाफर नकवी, कुरान ने हसन को लो कहा, लेकिन ये झाड़ी पे लगता है, और झाड़ी की शाखें होती हैं, समंदर में होता है मरजान की झाड़ी। हुसैन को मरजान कहा, हसन को लो, चूंकि लो एक होता है। हसन खुद इमाम है, नस्ल में इमामत नहीं। लो कहा, जिसके शजरे में इमामत थी उसे मरजान कहा। अल्लाह अकबर। जो थक गए हो तो मैं राजी हूं तुमसे। अच्छा, आपस की बात है, थकने वाले को तो इशारा कर देना। एक हकीकत पेश नजर है, वो तुम्हारी जियाफत ईमानी के लिए पेश करता हूं, संभाल लो। और फिर मैं गया, हज का मौका था, जोड़ी भी हज पे गई हुई थी। हसनैन शरीफैन, एक जानिब हसन का खेमा, दूसरी जानिब सुल्तान करबला का खेमा। हाँ, एक जिस तरह मैंने पढ़ा है, एक बदवी आया। बदवी समझते हो? जो शहरों में रहते हैं उन्हें अरब कहते हैं, जो सहराओं में खेमों में रहते हैं उन्हें बदवी कहते हैं। बदवी आया। हाँ, बदू तो उर्दू में कहते हो ना, अरबी में बदवी कहते हैं। तो नाम सुना हुआ था, वजहुल्लाह के बेटे को देखा नहीं था। और ये अली के बेटे करीम इतने थे कि जब दस्तरखान लगता था ना,
घोड़े चराने वाला नौकर भी मौला के साथ बैठ के खाना खाता था। जो अब ज़ीशान शाह जब ऐसी कैफियत हो तो फिर कैसे पता चले? अब देखा भी नहीं, खेमे में आया, निगाह दौड़ाई, पहले इज्तिमाई सलाम किया, अब फिर पूछ रहा है, यानी पूछना यह चाहता है कि तुम में मौला हसन कौन है। अब देखें कि बदवी के आदाब क्या हैं, हुज्जत की ताजीम क्या है, उसके अकीदे की मेराज क्या है। हाँ, इसी का ही रश्क कर लेना। और हाँ, ये भी बता दूं, बाज उलमा का ये ख्याल है कि ये बदवी नहीं था, बदवी के रूप में खिजर था। दलील ये देते हैं कि जो जुमले उसने बोले वो बदवी के मेयार से बहुत ऊंचे हैं। पर अल्लाह बेहतर जाने, मैंने आपको दोनों बातें बता दी, जो मानो मान लो। अब बताऊं वो कैसे पूछ रहा है कि हसन कौन है? नहीं तो ना सही, नहीं जबरन सुनाने की गज़नफर को आदत नहीं। ये तो दिल हथेली पे बोलता है तो फिर बताता हूं, जीते रहो। तुम्हारा है इरादा सुनने का, अंदर आके अब बदवी कह रहा है, अय्युकुम बहरुन नदा, अय्युकुम बहरुन नदा व हुज्जतुल्लाह अलल वरा, अय्युकुम तुहफत मलिकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफा, अय्युकुमुल काइम मकाम अलीयिल मुर्तदा, अय्युकुमुश शजल मुतारिज़ फी हलक़ूमिल आदा, अय्युकुम मुखरिजुन नियाक मिनस सखरतिस सम्मा, अय्युकुम मन सल्ला खल्फहु शुहदा मिनल अर्ज़ वस्समा, अय्युकुम वारा जसदु अबी तुराबिन फित तुराब, अय्युकुम मुग़य्यिरु तीनति शानियल कज़्ज़ाब, अय्युकुम औसाउ मौइदतम मिन सुलैमान, अय्युकुम लुलुअतुर रहमान, अय्युकुम ज़ाइरुल काबत व मज़ूरुल अनाम, अय्युकुमुल इमाम इब्नुल इमाम, अय्युकुम मफ़रुल किबलत वल हरम, अय्युकुमुल मारूफ बिल जूद वल करम, अय्युकुम मौजुल कौसर वल उज्जत सलसबील, अय्युकुम मन हारिस बाबिही जिब्राइल, अय्युकुम वलियुज़ ज़मन, अय्युकुम मौलायल हसन। तर्जमा करूं या बस? अय्युकुम, पहले तो जल्दी पढ़ता गया हो ना, अब जरा रुक रुक के पढ़ूंगा। बदवी पूछ रहा है, अय्युकुम बहरुन नदा, कौन है तुम में वो जो सखावत का नापैदा किनार समंदर है? अल्लाह। अब हमारे ज़बान की जाबाना को इकबाल शाह जी, ये मजबूरी है, हम जूद का तर्जुमा भी सखावत करते हैं, नदा का तर्जुमा भी सखावत, सखा का तर्जुमा भी सखावत, हालांकि ये तीनों अलग हैं। हाँ, एक फारिस का शायर तसव्वुर दे रहा है तेरे मौला हसन की सखावत का, शेर पढ़ दूं? जो चौपो तुम नहीं सुनना चाहते, हाँ तो फिर बोला करो ना। वो कह रहा है, गर यक, तुम भी शायर हो, अब जरा उसका मेयार देखो क्या कह रहा है। गर यक बुखारे बहरे कफत दर हवा रवद, गर यक बुखारे बहरे कफत दर हवा रवद,
तारोज हश्र या लाए जर्री जनद सहाब। कहते मौला अगर तेरे सखावत के समंदर का कतरा नहीं, बुखारात का एक जर्रा हवा में चला जाए, कयामत तक बादल से बारिश नहीं, सोने के ओले बरसेंगे। अल्लाह जो जीत कयामत तक बादल बूंदे नहीं बरसाएगा। या लाए जर्री जन्नत साहब, सोने के ओले बरसाएगा बादल। ये है नदा। बुझा नदा का समंदर कौन सा है? वह हुज्जतुल्लाह अलल वरा, जागना हलाल जादो। कहते हैं खुदा को छोड़कर खुदाई पर हुज्जत कौन है? हैं से वजह पूरी खुदाई की हुज्जत बता रहा है मेरे इमाम को। जागना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अय्युकुम तोहफतो मलिकिल अर्श इला मोहम्मद मुस्तफ़ा। तुम में वो कौन है कि अर्श के मालिक ने जिसे तोहफा बना के मोहम्मद को दिया। अल्लाह अकबर। इधर वाला बताऊंगा किसी को नहीं, पक्का वादा। कुछ कुछ थक गए हो ना? नहीं? अच्छा। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया कि एक भी नहीं थका। हाँ, दलील को कौन नहीं मानता। अब एक बार भाई मैं तर्जुमा तो करूंगा, जाहिर है बैठा जो हूं मिंबर पे तो अपने मनसब का तकाजा तो पूरा करना है, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरी नजर में जाफर नकवी इससे बड़ा जुमला इस पूरी इबारत में शायद कोई नहीं। बज़ाहिर बड़ा सहल है, बड़ा सलीस है, बड़ा सादा है, लेकिन पुरकार इतना है कि क़यामत छुपी है इसमें। जागना जागना, जिस जिसके काबे दिल में अली रहता है मगर शक के बुत नहीं रहते, वो मेरी आंखों में आंखें रखे। कहता है अय्युकुमुल काइम मकाम अली मुर्तदा, तुम में से वो कौन है जो अली की जगह बैठ सकता है? अय्युकुमुल काइम मकाम अली मुर्तदा है ना क़यामत का जुमला। कौन है तुम में वो जो अली की जगह बैठ सकता है? ये कोई छोटी बात नहीं। अय्युकुम मुखरिजुन नियाके मिनस सखरत सम्मा, कहते संगलाख गूंगी चट्टान से ऊंटनियों की कतार निकालने वाला कौन है? अल्लाह। जो
नाका की जमा है नियाक है। अय्युकुम मुखरिजुन नियाक मिनस सखरत सम्मा है। गुंगे संगलाख सख्त चट्टान से ऊंटियों के कतार निकालने वाला कौन है? इसी शहनशाह ने निकाली थी। जानते हो? नहीं जानते तो जल्दी जल्दी याद दिला दूं। अबू समसाम अबसी रसूल की खिदमत में आया, कलमा पढ़ा, कुछ महीने रह गया मदीने। कहने लगा सरकार अब अगर मेरे ईमान पे भरोसा हो गया हो आपको तो जाऊं? तो मैं जाओ। सरकार एक अर्ज है। हाँ बोल। अगर मैं जाके तबलीग करूं और अपनी कौम के कुछ बंदे मुसलमान कर लूं, मुझे क्या मिलेगा? नहीं, इसमें एक दर्स भी छुपा है। रसूल ने, बाजू खोल के बेटा, रसूल ने ये नहीं कहा दीन की तबलीग पे उजरत मांग रहा है, दीन की तबलीग की उजरत हराम है, ये कह देते। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं, मजलिस कोई कराता है, नियाज कोई देता है, तकलीफ उसको होती है जिसने जिंदगी भर मजलिस कराई ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, अब नहीं, अब देखना कि रसूल क्या उजरत दे रहे हैं तबलीग दीन की। फरमाया तुरीदु मिनद दुनिया अम मिनल आखिरा, दुनिया की उजरत चाहते हो या आखिरत की? सारे उठाना। अब वो मुकद्दर भी ऐसा हो, कदमों पे गिरा अबू समसाम, कहते हैं मायजुर्रुकान तजमा बैनहुमा, सरकार अगर आप दोनों इनाम अता कर देंगे तो आपकी शान में क्या कमी आ जाएगी? अल्लाह रसूल ने फरमाया अम्मा फिल आखिरा अंता रफीकी फिल जन्ना, आखिरत का इनाम यह है तू जन्नत में मेरा साथी होगा। वम्मा फिर दुनिया लका अलैया समानूना नाकतन सौदा सौदुल हद के हमरुल वबरे ज़ात सिना मैंने अलैहा नोकतुल हिजाज वल यमन, दुनिया का इनाम यह है तुझे 80 ऊंटनियां दूंगा जो सियाह चश्म होगी, सुर्ख पशम होगी, 2-2 कोहाने होंगी, ऊपर यमन और हिजाज के तोहफे लदे हुए होंगे। अब तू दे सकता है इतनी उजरत? ये वही घर देता है। हाँ, सर उठाओ। लेकिन जब तू आएगा ना, मैं दुनिया छोड़ चुका हूंगा। कहते आप क़यामत तक रहें, मगर आप खुद फरमा रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा। आप होते तो बात दूसरी थी। अब यही जो कुछ आपने फरमाया लिख दीजिए ताकि मैं आपकी तहरीर दिखा के अपना इनाम तो ले सकूं। सरकार ने लिख दिया, चला गया, तबलीग की, कबीले को मुसलमान किया, आ गया मदीने। रसूल का पूछा, काफी दिन हो गए, रसूल तो दुनिया छोड़ गए। दरबार में आया, तहरीर दी रसूल की, ये लिख के दिया है सरकार ने मुझे। पढ़ा 80 ऊंटनी सुर्ख पशम सियाह चश्म 2-2 कोहाने, ऊपर हिजाज और यमन के तोहफे। पूरी दुनिया में ऐसी ऊंटनियां कहीं नहीं है। जो तो नींद में अगर कोई झटके खा रहा है तो उसका मुकद्दर, जो अपने नसीब की तरह जाग रहा है मेरी आंखों में आके देखे। कागज उठाया, कहते हैं इसका मतलब है रसूल खुदा ने मुझे अबस लिख के दिया। अचानक एक 650 साल का बूढ़ा कमर के खम को जोर बिलास से सीधा करके उठा। कहता अबू समसाम मेरे साथ आ, वादा खुदा करे या मुस्तफा करे, पूरे अली किया करता है।
अली जी तेरा चले तो नहीं गए इधर वाले वादे आमीन आमीन। वादे जली करे या वादे नबी करे पूरे अली करता है। अबू समसाम को लेके सलमान चला, कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, सलमान घर में कोई पर्दादार नहीं है, तू भी आ जा, अबू समसाम को भी ले आ। अल्लाह अल्लाह अकबर। गए, ऐनुल्लाह की नजर पड़ी, अबू समसाम मुझे पता है मेरे सरदार ने तुझसे वादा किया हुआ है, लेकिन काफी दिन हो गए सरदार की तहरीर नहीं देखी, जरा कागज दे मुझे। जो हाँ मैं जल्दी छुट्टी दूंगा तुम्हें। पढ़ा, रुका, जेब में रखा, सलमान जा ऐलान कर दे, जो जो अपने बाप का है कल नमाज फजर के बाद घर न रहे न जाए, वो यहां जमा हो जाए, देखे नबी के वादे अली किस तरह अदा करता है। जो सुबह हुई, मखलूक जमा, ऐनुल्लाही निगाहें फिरी, ऐना बुनैयल हसन, कहां है मेरा हसन? अर्ज की, हाँ नदा या बता, बाबा जान मैं इधर हूं। बेटा अबू समसाम को साथ ले ले, मदीने के बाहर वादी है, वादी उकैक, जैसे अकीक लिखते हो ना ऐसे उकैक, वहां जा, एक बहुत बड़ी चट्टान आएगी, उसे ठोकर मारना, और कहना आखरे जी माफी के, जो तेरे अंदर छुपा हुआ है बाहर निकाल। अल्लाह जी। अबू समसाम को हमरा लिया, पहुंच गए, चट्टान आई, फिक्रा कहने लगा हूं, नहीं इंशाल्लाह आप यकीन है चूंकि सब खरीदार लग रहे हैं मुझे, खरीदेंगे। बैतुल्लाह की दीवार के पत्थर को फाड़ने वाले के बेटे ने पत्थर फाड़ा। पत्थर फटा, हरीरे फिरदौस से बटी हुई महार निकली। यदुल्लाह के बेटे ने अबू समसाम की हथेली पे रखी और मैं चल, मोड़ के ना देखना। ज़ीशान शाह मुक़द्दस बाखुदा, मुझे अपने सामीन की ना समाज से कोई गिला है, ना दाद से कोई शिकायत है, ना नारे से कोई शिकवा है, लेकिन एक दावत फिक्र है मेरी तरफ देखना। चल, अब चूंकि ये यमन के रहने वाला था अबू समसाम, ऊंट पालने वाले लोग हैं, पता है ऊंट की कदो कामत कितनी होती है। अब जा रहा है लेकिन सोच ही सोच में गिनता जा रहा है, एक ऊंटनी निकल आई होगी, दो निकल आई होंगी, अब 10, अब 20, अब 40,
मेरा ख्याल है 80 हो गई होंगी। पीछे देखा, आखिरी ऊंटनी के कदम बाहर से पत्थर मिल गया। ना अगले फिक्रे के लिए मैंने जी दावत दी थी आपको, दावत फिक्र। बस पत्थर का मिलना, अली के वली याद ने कहा जा बदकिस्मत। मैंने जो तुझे कहा था पीछे मुड़ के ना देखना, ये 80 ऊंटनी तो मेरे नाना का इनाम था। अगर तू कयामत तक चलता रहता, हसन की अता निकलती रहती। जो जो यकीनन तुमने दिल बाग बाग कर दिया, लेकिन ये इकबाल शाह जी एक मौजूदा नहीं, जाफर नकवी, इसके पीछे मौजों की कतार है। अब हसन ने क्या कहा, क़यामत तक दुनिया के कितने सयाह गुजरे हैं जिन्होंने पैदल रुए जमीन के सफर किए हैं। चंद सालों में पूरी जमीन पैदल चल सकता है बंदा। और हसन कह रहा है आज से 1400 साल पहले कि तू अगर क़यामत तक चलता रहता, इसका मतलब है ये चलता रहता, हसन की करामत से जमीन फैलती रहती। ठीक है ना। और फिर ये क़यामत तक चलता रहता, इसे थकन ना होती, इसे भूख ना लगती, इसे नींद ना आती। सोचो तो सही यार, एक मौजे में कितने मौजे छपे हैं। जो अपने गदागरों को बशरियत से बुलंद कर दे, मालिक कैसे होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो अय्युकुम शजल, अब जुमला है, हाँ नहीं अब मैं नहीं कहूंगा, यकीन है मुझे खरीदा जाएगा। अय्युकुम, बदवी कह रहा है, अय्युकुम शजल मोतारिजो फी हुलकुमिल आदा। हाँ यहां लिखना, बदवी कह रहा है कौन है तुम में वो जिसके फजाइल दुश्मनों के गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं। मैं कह गया, पिछला महला रह गया है। अय्युकुम शजल मोतारज़ फज़लुहु फी हल्कों में, जिसके फजाइल मुनकरों के गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं। हड्डी किसको फंसती है? हाँ बस छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। अय्युकुम मन सल्ला खल्फहु शुहदाउ मिनल अर्ज़ वस्समा, कौन है तुम में कि जमीन और आसमान के शहीदों ने जमा होकर जिसके पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। किसके जनाजे की? खैबर शिकन के जनाजे की।
अली के जनाजे की नमाज तेरे मौला हसन ने पढ़ाई थी, सियालकोट वालों, मंदरे वालों। एक जुमला कहूं, अली को जब दफना के आए ना तो उस वक्त के शियों ने कहा, वाह मेरे मौला हसन, क्या बात है, अली जैसे इमाम के जनाजे की इमामत तेरे हिस्से में आई। हुसैन मुस्कुराए, फरमाया एक बात तो तुम सब ने देखी, एक सिर्फ मैंने देखी, बताऊं मौला वो क्या? फरमा रहे तो अभी वाकिफन अमाम आखी युसल्ली अला जनाज़तिही। सुल्तान करबला कह रहा है मैं देख रहा था मेरे भाई हसन से भी आगे मेरा बाबा अली अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ा रहा था। कैसी मखलूक खुदा है, जनाजा भी अपना, पढ़ा भी खुद रहे हैं। और सर उठा मेरे, बस आखिरी जुमला है, यहां समट रहा है मेरा बयान। इसी अली के बेटे का वादा है, तेरे सातवें इमाम का, सरकार मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। फरमाते इन्नी व मन जरा मजरा या मिनल इम्मत ला बुद्दा लला बिल हुजूर अला जनाइज़कुम फी अय्य बलदिन कुंतुम। फरमाया मैं और जितने मुझ जैसे हैं, अब तक नहीं थके हो तो आखिरी लम्हे में अपनी मेहनत जाया ना करना। इन्नी व मन जरा मजरा, या मैं और मुझ जैसे जितने हैं, हम पर लाजिम है अपने होबदारों के जनाजे पर आना, चाहे तुम जिस शहर में भी मर जाओ। फिक्रा तो कहना था मैंने, मगर आपने खुद ही इख्तिताम करा दिया। अब उधार रहा फिर किसी मजलिस के लिए। वैसे भी भाई आखिरी फिक्रा था, चलो कह देता हूं। अब वादा है सच्ची जबान वाले का, फी अय्य बलदिन कुंतुम, जिस शहर में भी तुम मरो हम तुम्हारे जनाजे पे आते हैं। अब यूं समझो, मंदरावाला में, गुजरावाला में, सियालकोट में, डस्का में कोई मवाली मर गया, पेश नमाज ने जनाजा शुरू किया, उससे आगे इमाम खड़े होंगे और जब पेश नमाज कहेगा अल्लाहुम्मा इन्नल्लाह नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, पालने वाले हम मरने वाले से सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते। खैर नाम है अली की विलायत का। और अगर जनाजा पढ़ाने वाला या जिसका जनाजा है उन दो में से कोई ऐसा हो जो अली के नाम से नमाज को बातिल समझता हो, तो 12 के 12 कहेंगे नहीं झूठ बोल रहे हो।
जो बस मेरे ख्याल है कुछ खा का तसव्वुर कदे में जम गया होगा कि हसन क्या है। सारे के सारे असरार इलाही हैं, 14 के 14 जो मोहम्मद हैं। कुल्लना मोहम्मद का मतलब ही यही है। अच्छा हाँ, जीशान जा मुकद्दस हर कोई जाफर रकवी पढ़ तो देता है इस हदीस को, समझा कोई कोई है। कुल्लना मोहम्मद, मर्दों में मोहम्मद ढूंढते हैं। अली फरमा रहे हैं हमारे सारे मोहम्मद होते हैं, यानी हमारे मर्द भी मोहम्मद, हमारे पर्दादार भी मोहम्मद। हाँ, सीगों से अपने जैसा ना समझ लिया करो। हाँ, कि इनके किसी फर्द पे अगर मुन्नस का सीगा बोल रहा है वो तेरी औरतों जैसी नहीं हो गई। अब देखें, मैं एक सीगा बोलूंगा मुज़क्कर का, एक मुन्नस का, बताना कौन है। मैं कहता हूं मेरा सर, अब मेरा मुज़क्कर है, ये मैं हूं या कोई और? बोलो, मैं हूं ना। फिर मैं कहता हूं मेरी आंख, अब मेरी मुअन्नस है, ये कौन है? ये भी मैं हूं, यानी मेरा भी मैं हूं, मेरी भी मैं हूं। पता नहीं यार जंगल में कह रहा हूं मैं, है? मैंने कहा मेरा हाथ मुज़क्कर का सीगा है, मैंने कहा मेरी उंगली मुअन्नस का सीगा है, मेरा भी मैं, मेरी भी मैं। इसी तरह ये सारे मोहम्मद, इनके मर्द भी मोहम्मद, इनकी मस्तूरात भी मोहम्मद, तो सब मोहम्मद हैं। इल्म में, हिल्म में, सिफात में, खसाइल में, शमाइल में, जाहिर में, बातिन में, नूर में, जौहर में, तबीयत में, तीनत में, सब एक जैसे। हाँ, इसी पे सफर करते रहना, हसन की दहलीज तक रसाई हो जाएगी। बस एक सवाल है मेरा, और हर अज़ादार से है, जो ढली रात के इन लम्हात में रोने की नीयत लेके बैठा है, ये जहन में रख के जुमला सुनना, तेरी शाम वाली मखदूमा हर मजलिस में हुसैन को रोने आती है, आज हसन के पुरसे के लिए आई है। अल्लाह अकबर। हाँ, मैंने कोई लंबा चौड़ा मसाइब नहीं पढ़ना, दो के दो फिक्रे कहने हैं, इस यकीन के साथ कि जिस सीने में गोश्त का दिल है यहां भी उसकी आंखें वुजू कर लेंगी, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। यही मखदूमा फरमाती है, मैंने बीबी की रिवायत पढ़ी है, फरमाती है मेरे घर में जितने सफेद कपड़े थे, मैं जानता हूं तेरा दिल बड़ा नर्म और नाजुक है, अज़ादार का दिल बहुत नर्म होता है, यकीनन छुरी चल गई होगी, अपनी कौम का खादम समझ के माफ कर देना। पर मेरे घर में जितने सफेद कपड़े थे मैंने हसन के जनाजे पे डाले, थोड़ी देर बाद सुर्ख हो जाते थे। अल्लाह अकबर। बस मैं सिर्फ दुआ ही दे सकता हूं कि जो आंख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी और गम में रोना न पड़े। एक सवाल है सबसे, ये खाना बदोश लोग नहीं होते, झोंपड़ियां आज जहां कल वहां फिरते रहते हैं, देखे हैं ना, इनके घर मौत नहीं आती? बोलो, आती है ना? कुरान सर पर रख के कहो, किसी खाना बदोश का जनाजा भी कब्रिस्तान से वापस आया? भाई यार, मैंने जो कहना था कह दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने यार बतूल के बेटों के साथ जमाने को क्या बैर था, है? जा रहा था जला था, बस अभी मौला की ताबूत की शबी आने वाली है, तुम अपनी इबादत।
मैं इसी तरफ आ रहा हूं मेरे भाई, जा रहा था जनाजा, आगे रोका गया, चिल्लों में तीर चढ़े। तेरी शाम वाली बीबी जमीन पे बैठ के हसन को रो रही थी। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो, जब अब्बास कभी जलाल में चलता था ना, क्योंकि अब्बास सानी अली है, जब जलाल में गुस्से में चलता था जमीन हिलती थी, रो रही थी, अचानक जमीन हिलने लगी। ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा ये तो मेरे अब्बास के जलाल की निशानी है, जमीन को हिलने लगी। नहीं क्या हुआ? कभी भी मुझे और कोई पता नहीं, अब्बास दौड़ते हुए आया था, तलवार उठाई, दौड़ते हुए वापस चला गया, और रोने वालों बहुत तेज दौड़ा अब्बास, मगर जब पहुंचा हसन का जनाजा जमीन पे पड़ा था। 70 तीर जनाजे में लगे हुए थे। हुसैन ने रोके कहा अब्बास बड़ी देर हो गई, अब्बास मेरे भाई को अजर रिसालत मिल गया। अल्लाह अकबर। बस भाई कहीं अगर करीब है मौला का जनाजा करीब लाओ, मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं। अब्बास वापस ले चलो घर। 70 तीर थे। रोना है तो देखना मेरी तरफ। शाम वाली को इशारे से हुसैन ने बुलाया, रो के कहा तेरा बराबर का हिस्सा है ना? हाँ भैया 35 तीर मैं निकालूंगा। खुदा के लिए जो रोने आए मैं तो देखे, 35 तो निकाल। 34 हुसैन ने निकाल लिए, 34 ज़ैनब ने, हुसैन ने 3500 निकाल लिया। पूछा तेरे तीर पूरे हो गए? रो के कहा अभी देर है। फिर हुसैन ने पूछा निकल गया आखिरी तीर? अभी देर है। हुसैन ने कहा देर क्यों लग रही है? सियालकोट वालों, क्योंकि वो तीर हसन को वहां लगा था जहां अली असगर को लगा। कहा मैं हसन के गले से कैसे तीर निकालूं? मेरा कलेजा कांप जाता है। माथा में